नारद मुनि के क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और माता सीता के वियोग का गहरा दुख सहना पड़ा। एक दिन देवर्षि नारद मुनि ने गर्भ में आकर ये दावा किया कि कामदेव तक उनकी भक्ति को भंग करने में असफल रहे हैं। ये बात उन्होंने अनजाने में भगवान विष्णु को भी बता दी। जब यह अहंकार भगवान के कानों तक पहुंचा तो विष्णु ने सोचा कि नारद को सही मार्ग का बोध कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक दिव्य लीला रची। भगवान विष्णु ने नारद को माया के माध्यम से एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाया जहां एक राजकुमारी का भव्य स्वयंवर हो रहा था। उस नगर और राजकुमारी की सुंदरता देखकर नारद मुनि स्वयं भी मोहित हो गए। उनके मन में इच्छा जागी कि वे भी स्वयंवर में भाग लें। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु से हरि रूप देने का वर मांगा ताकि वे सबसे सुंदर दिखाई दें। भगवान विष्णु ने हरि शब्द के दो अर्थों सुंदर मुख और वानर का प्रयोग करते हुए नारद को वानर मुख दे दिया। नारद इस परिवर्तन से अनजान रहे और स्वयंवर में पहुंच गए। वहां राजकुमारी ने उनकी ओर देखा तक नहीं और सीधे भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। जब स्वयंवर समाप्त हुआ तो नारद ने पास के सरोवर में अपना प्रतिबिंब देखा। वानर मुख देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ कि उनका अहंकार ही इस अपमान का कारण बना। क्रोध और पीड़ा में डूबे नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं आज स्त्री मोह से व्याकुल हुआ हूँ, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री वियोग सहोगे और वानरों की सहायता से ही अपनी पत्नी को प्राप्त करो। भगवान विष्णु ने इस श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया और कहा कि ये श्राप आगे चल धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का माध्यम बनेगा। इसके बाद विष्णु ने अपनी माया हटा ली और वह नगर तथा राजकुमारी अदृश्य हो गए। तब नारद को पूर्ण रूप से समझ आ गया कि ये सब उनके अहंकार को तोड़ने और सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। आगे चलकर भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, माता सीता का वियोग सहा और हनुमान तथा वानर सेना की सहायता सीता को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार नारद का श्राप भी पूर्ण हुआ और भगवान की लीला भी। तो बोलिए जय श्री राम।